What's going on guys, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ यासिन एंड वेलकम टू आवर न्यू स्टूडियो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ यार, वेलकम टू आवर चैनल कहना चाहिए यार। असल में मुझे ना ज़रा खुशी अभी तक गई नहीं है मेरे स्टूडियो की। बाय द वे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको मेरा स्टूडियो किस तरह का लग रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला रहता है मेरे न्यू रूम के अंदर /स्टूडियो। अभी मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, गेमिंग पोस्टर्स वगैरह लगाने हैं, वॉल्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी हैं। तो अभी ऑलमोस्ट जो डेकोरेशन के हवाले से है वो तकरीबन 40 to 50% काम रहता है। तो आप लोगों को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। इसको हम लोग साइड पे रखते हैं, तो बात करते हैं आपके गेमिंग पीसी के रिलेटेड। 70,000 रुपीज़ का आज का पीसी है। इसके अंदर हम लोग, मैं आपको पहले बता दूं, 50,000 रुपीज़ के अंदर हमने जो है आप हमारा पीसी लेना है पर्सनल, सिर्फ कंप्यूटर जो हमारा होता है, और बाकी का जो 15,000 रुपया बचेगा उसके अंदर हम लोग आपके पेरिफेरल्स एंड मॉनिटर वगैरह लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पीसी के कंपोनेंट्स से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं इस पीसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ। सिर्फ कंपोनेंट्स देखकर ही भाग मत जाइएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा, गेम्स खेलकर दिखाऊंगा कि ये पीसी आप लोगों को किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। ह्यूज थैंक्स टू ZA कंप्यूटर्स जिन्होंने हमें आज का पीसी भेजा है। तो अगर आप लोग भी किसी ऐसी शॉप की तलाश में थे जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड हो एंड आप लोग उनसे अपना पीसी बिल्ड करवाना चाहते थे, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ZA कंप्यूटर्स के ऊपर जाकर अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो। वो लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स में से एक हैं और उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ZA कंप्यूटर्स की शॉप का फ़ोन नंबर एंड एड्रेस वगैरह दे दूँगा। आप लोग उनकी शॉप के ऊपर जाकर भी अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग डिलीवरी वगैरह करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के अंदर मैंने चूज़ किया है 55,000 रुपीज़ के बजट के अंदर। मुझे पता है 70,000 रुपीज़ का, लेकिन ये फुल सेटअप है 70,000 रुपीज़ का। उसमें से हमने 55,000 रुपये का पीसी लेना है एंड 15,000 रुपये का आपके पेरिफेरल्स एंड मॉनिटर वगैरह लेना है। तो 55,000 रुपीज़ जो कि मैंने पीसी के लिए सिर्फ बजट अलहदा किया हुआ है फुल सेटअप के लिए, उसमें से हम लोग जो प्रोसेसर चूज़ कर रहे हैं वो है इंटेल की तरफ से उनका i7-3770, उनका 3rd जनरेशन का। यही एक ऐसा इकलौता CPU है जो कि इस बजट के अंदर सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही और नहीं है। ये प्रोसेसर आप लोगों को इजीली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 10,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता है। जी हाँ, आपको इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग अनेबल देखने को मिलती है एंड आजकल की काफ़ी सारी जो मॉडर्न गेम्स हैं वो हाइपर थ्रेडिंग को भी यूटिलाइज करना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। पहले की जो गेम्स होती थी वो हाइपर थ्रेडिंग को कोई इतना फ़र्क नहीं था पड़ता उन पर, लेकिन आजकल काफ़ी गेम्स मैं देख रहा हूँ जो कि हाइपर थ्रेडिंग को भी यूटिलाइज कर रही हैं एंड ये एक अच्छी चीज़ है प्रोसेसर के अंदर होनी चाहिए यार। इससे ना सिर्फ आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ सकती है बल्कि एज वेल एज आपकी जो रेंडरिंग की परफॉर्मेंस होती है, एडिटिंग वगैरह की, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। उसके अलावा मैं इस प्रोसेसर की आपको कोई मज़ीद स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है, तो फ़ायदा नहीं इस पर इतनी ज़्यादा बात करने का। अगर हम लोग मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे MSI की तरफ से आने वाला उनका H61 चिपसेट वाला मदरबोर्ड। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा मदरबोर्ड है एंड हमें कोई इतने ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, क्योंकि गुजारा हो जाता होता है यार। ऑलरेडी हमारा बजट कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग बस प्ले वाला हिसाब ही करना चाहते हैं, प्रोसेसर लगाएँ और हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाए। तो ये मदरबोर्ड आपको 3500 रुपये में तो ईजिली देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान की मार्केट में। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत ढूंढो तो ये आपको 3,000 रुपये में भी देखने को मिलता है। मैंने अपनी आंखों से मार्केट के अंदर 3,000 रुपये में ये वाला मदरबोर्ड सेल होते हुए देखा है। MSI एंड Asus के जो मदरबोर्ड्स हैं H61 के, इन्हीं मदरबोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेल वालों की बात नहीं कर रहा। तो आपको मिल सकता है सस्ते में। तो अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम के अंदर हम लोग 8 GB की रैम टोटल यूज़ कर रहे हैं। 4 GB के 2 मॉड्यूल्स 2 स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो डुअल चैनल के अंदर हमारा पीसी चलेगा एंड जो कि हमें गेम्स के अंदर भी फ़ायदा देगा एंड ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में ये हमें फ़ायदा देगा। तो मेक श्योर कि आप लोग भी अगर पीसी वगैरह बिल्ड करवाते हैं तो आप लोग डुअल चैनल रैम के साथ जाओ, क्योंकि उसमें से आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको। अब हम लोग स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज के अंदर हम लोग लेंगे 500 GB की एक HDD, उसी के साथ साथ एक 120 GB की SSD भी लेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे मेरा मतलब। तो SSD लगाना अपने किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जितना तुम लोगों के लिए खून। तो याद रखना, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क पड़ता है। आपका जो बूटिंग टाइम है, रिस्पॉन्सिवनेस है पीसी की ओवरऑल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर मैं SSD की प्राइस की बात करें तो SSD
दूसरी आपको 3500 में मिल जाएगी 128 GB की या 120 GB की न्यू के अंदर मिल जाएगी 3500 रुपीज़ की। और अगर मैं आपको हार्ड ड्राइव की बात करूँ 500 GB की तो आप को मिल जाएगी 2022 रुपये के अंदर इजीली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी PSU की, जिसने हमारे सारे कंपोनेंट्स को पावर देने हैं। तो उसके लिए मैंने 4000 रुपये का सेपरेट बजट रखा है। मैं आप लोगों को कोई भी मॉडल नहीं बताऊंगा फ्लॉ मॉडल के ले लो, क्योंकि हमने न्यू में तो लेनी नहीं है, न्यू में बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हमारा बजट ज़्यादा हो जाना है। लेकिन यूज में मैं आपको फिर कोई भी एक खास स्पेसिफिक मॉडल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि शॉपकीपर आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें और वहाँ पे देखें आपको कौन सी PSU सही लग रही है, उससे रेट्स वगैरह पूछें। तकरीबन 4000 रुपीज़ के बजट के अंदर, 4 to 5000 रुपीज़ के बजट के अंदर ही अपनी पावर सप्लाई परचेज़ करें। कोई 1500 रुपये वाली पावर सप्लाई आप लोगों ने नहीं लेनी। उसकी रीज़निंग है 1500 2000 रुपये वाली जो पावर सप्लाईज होती हैं वो आपके सिस्टम को फूंक भी सकती हैं। अब हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। मुझे पता तुम लोग बहुत ज़्यादा देर से ग्राफिक कार्ड का वेट कर रहे थे, तो ग्राफिक कार्ड के अंदर मैंने यूज़ किया है AMD की तरफ से आने वाला उनका RX 470। वैसे मैं चाहता था कि 470 के अलावा 570 हो जाए, कोई अच्छा वेरिएंट हो जाए, लेकिन ये है कि 470 जो था वो अवेलेबल नहीं था एट दैट टाइम जब मैंने ये PC मंगवाया था वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मुझे 470 के साथ ही स्टिक होकर रहना पड़ा था। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों ने RX 470 नहीं, कोशिश करें कि RX 570 ले लें। लेकिन उससे भी अच्छा ये हो जाएगा कि अगर आप इन दोनों की निस्बत आप इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर आप NVIDIA की तरफ चल जाए, उनका 1063 GB ले ले। मैं कहूँगा वो मुझे इसलिए ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ये जो RX 570s हैं या 80s हैं ये बहुत ज़्यादा माइनिंग के अंदर यूज़ हो चुके हैं। इससे पहले भी जब 2017 के करीब माइनिंग का बूम आया था तो तभी वो यूज़ हुए थे। तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कार्ड हो जो कि 2 दफ़ा 2 सीजन्स में माइनिंग के यूज़ हो चुका हुआ हो, तो उसका फेलियर रेट और ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली 1060 के, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं अगर इस कार्ड की प्राइस की बात करूं RX 470 की, तो ये कार्ड आपको इजीली 22,000 रुपीज़ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। मैंने ये कार्ड 20,000 रुपीज़ में भी सेल होता हुए देखा है, 24,000 में भी सेल होता हुए देखा है। तो मैंने इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 22,000 निकाली है। तो एक आधा हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गिव अवे की। मुझे पता तुम लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे होगे एंड काफ़ी सारे लोग तो तुम में से स्किप करके भी यहाँ तक हो सकता है आ गए हों। ये गिव अवे हम लोग कर रहे हैं इस हेडफोन का। मुझे पता तुम लोगों ने क्या कहना है कि यार एजे भाई इसका 3-4 महीने पहले भी आपने कहा था इसका गिव अवे होना है। तो यार इसका ना एक ये जो बंदा ये हेडफोन जीता था, एज़ फार एज आई नो, या तो इसका मैं गिव अवे करना भूल गया था, लेकिन अगर मैंने इसका गिव अवे किया था एज़ फार एज आई नो मेरे जहन में आ रहा है कि जो बंदा जीता था उसने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं था किया, ठीक है। तो ये तब का फिर वैसे ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसका गिव अवे हम लोग बहुत जल्द गिव अवे करेंगे। अस्वेर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसका गिव अवे करेंगे। ये हेडफोन मुझे चाइना से रिसीव हुए थे। इनकी वर्थ तकरीबन 2500 रुपये के करीब दराज के ऊपर ये लिस्ट हुए हैं। 2500 या 3000, आई थिंक 3000 रुपये है। तो अगर आप लोग इस हेडफोन के गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हो तो आप लोग इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन के अंदर एक अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बस यही सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। तो आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर दोगे एंड जब मैं लाइव आऊँगा तो हम लोग इसका गिव अवे भी कर देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं केसिंग की। तो केसिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल टाइगर की तरफ से आती है उनकी हंटिंग केसिंग। ये आप लोगों को तकरीबन 6,500 नहीं तो 7,000 रुपये में तो ईजिली देखने को मिल जाएगी। इसके फ्रंट के ऊपर 3 RGB स्ट्रिप्स हैं। बिल्ड क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है क्योंकि बजट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं दे रहे। इसके अंदर कोई फ़ैन वगैरह भी नहीं आता, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। लेकिन अगर ये आपका टेबल के ऊपर पड़ी हो तो फ्रंट से आपको गेमर टाइप लुक ज़रूर देगी। या कोई भी बंदा आपके घर मेहमान आता है तो वो यही समझेगा कि यार क्या सिस्टम है। हेलो, किधर जा रहे हो? अभी तो मैंने तुम लोगों को PC की स्पेसिफिकेशन बताई है जो कि मेरे इस साइड पे पड़ा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को पेरिफेरल्स भी बताने, मॉनिटर भी बताना है कि वो हम कौन सा ले रहे हैं। तो 15,000 रुपये हमने इनके लिए बजट रखा था। तो 7 से 8,000 रुपये के अंदर आपने LCD लेनी है पहले नंबर पे, ठीक है। एंड जो LCD मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका भी मॉडल नंबर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये यूज्ड में ही आते हैं डेल HP की तरफ से। बाकी का जो आपके पास 5-7 हज़ार रुपया 8,000 रुपया बचेगा, इसके अंदर हमने अपना कीबोर्ड लेना है,
माउस लेना है एंड हेडफोन लेना है, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अब आपको ही पता कि आपको ज़्यादा अच्छा माउस चाहिए, ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड चाहिए या ज़्यादा अच्छा आपको हेडफोन चाहिए, तो उस हिसाब से आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमर है तो आपको मेरे ख्याल से माउस की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है। तो माउस पे आप थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, 4-5 हज़ार रुपये तक माउस ले सकते हो। बाकी कीबोर्ड को हिसाब सस्ते वाले ही ले सकते हो। इस तरह से आप लोग जो है 7,000 रुपये जो पेरिफेरल्स के लिए है उनको अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा माउस भी चाहिए, अच्छा हेडफोन भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिटिव गेमिंग में ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बजट अपना और बढ़ा लो, 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कर लो, तो अच्छा माउस एंड हेडफोन भी आ जाएगा। एंड कीबोर्ड की इनिशियली स्टेजेस पे शुरू पे खैर होती है, अगर वो इतना अच्छा ना भी हो तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन हेडफोन एंड जो आपका माउस होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, चलते हैं इस पीसी के बेंचमार्क्स के ऊपर, देखते हैं गेम्स खेलते हैं इसके ऊपर एंड देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस ये वाला पीसी हमें देता है, एंड ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यार जो हम लोग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं हमें किस तरह के FPS देगा, किस तरह की गेम्स हम लोग इसके अंदर खेल सकते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है GTA 5। तो मेरी और आप सबकी ये बहुत ही ज़्यादा ऑल टाइम फेवरेट गेम है, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इसे जो है वो परचेज़ करते हैं एंड खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं, ग्राफिक सेटिंग की। तो आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग 1080p के ऊपर खेल रहे हैं। 1080p के अलावा हम लोग सेटिंग्स की बात करें तो हम लोग वेरी हाई सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट अल्ट्रा सेटिंग ही है, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स की ही मैंने यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन सेटिंग्स आपके सामने थी। तो एनीवे अब हम लोग कार को चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे टेम्परेचर हैं GPU के, ये हमारे GPU का यूजेज है, ये हमारा VRAM यूजेज है, एज़ फार एज यू नो GPU की मेमोरी यूजेज जो है, CPU का टेम्परेचर है ये है, और ये है CPU का यूजेज, ठीक है, और ये RAM यूजेज है, ये हमारे FPS हैं और ये हमारे फ्रेम टाइम्स हैं। और अभी देखते हैं हमें कितने FPS आ रहे हैं। तो अभी जो सिनेरियो है, अभी हमें FPS जो है वो वेरी हाई सेटिंग के ऊपर इस सीन में तकरीबन ऑलमोस्ट 60-65 के करीब देखने को मिल रहे हैं, किसी जगह पे 70-80 तक भी जाते हैं। जैसे ये देखो अभी आप लोग देख पा रहे हो 70-80 तक के करीब गए हैं। तो ये है, यहाँ पे आप लोग एक बात कर रहे होंगे कि यार CPU का टेम्परेचर क्यों इतना ज़्यादा है। यार मुझे नहीं लगता i7 3770 के ऊपर को इतना ही ज़्यादा CPU का जो स्टॉक कूलर के ऊपर i7 थर्ड जनरेशन है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देता है। मुझे लगता है मेरे से स्टॉक कूलर सही से लगा नहीं है, ये रीज़न हो सकता है इसलिए इतना टेम्परेचर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगा कि ये किस वजह से आ रहा है। नेक्स्ट गेम जो हमारे पास है वो है कंट्रोल। बहुत ही ज़्यादा हैवी गेम है, ग्राफिक कार्ड को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये गेम मैं अगेन आपको बता दूँ, ये गेम काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वालिटी प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ मीडियम। आपको यहाँ पे टोटल 3 प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। मैं यहाँ पे मीडियम का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम है। 1080p के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। तो इस गेम में आपको जो FPS देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन 50 FPS के आसपास हैं, 50 को क्रॉस भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीन के सीन टू सीन वेरी करता है कि किस जगह पे आप लोग खड़े हुए हो। तो उस हिसाब से जो है वो FPS होते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट भी ले लेता हूँ। वैसे आपने एक चीज़ इस गेम में नोटिस की होगी कि इस गेम में हमारे CPU का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। CPU का टेम्परेचर सिर्फ 70, 75, 76 तक ही जा रहा है, कोई 80 क्रॉस नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड GTA 5 में 90 तक भी चला गया था। उसकी रीज़न ये है कि ये गेम को बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो GTA 5 है वो ज़रा ज़्यादा CPU इंटेंसिव है, क्योंकि उसमें एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं नेचर के हवाले से, डस्टिंग वगैरह और कार्स वगैरह विजुअल्स के लिहाज से काफ़ी मतलब काम उधर एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। अच्छा गाइज, नेक्स्ट गेम जो हमारे पास है वो है शैडो ऑफ द टॉम राइडर। आप लोग देख पा रहे हो 1080p के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। एंटी अलाइजिंग TAA है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो दरमियान में आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये कोई ग्राफिक कार्ड का इशू नहीं है, किसी चीज़ का इशू नहीं है, ये बस मेरी LCD के अंदर ये लाइन आई हुई है। तो इस मामले का आपने ध्यान रखना, कहीं तुम लोग समझो कि ग्राफिक कार्ड का कोई मसला है या कुछ इस तरह से सिस्टम का मसला है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बेंचमार्क्स को रन करते हैं, देखते हैं हमें इस गेम के ऊपर किस तरह के FPS देखने को मिलते हैं। एंड मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा दूं इसकी जो है।
तो शैडो ऑफ द टॉम रेडर आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग हाई सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं। हमारा ग्राफिक कार्ड का यूजेज देख लो, CPU का यूजेज देख लो, 100% ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा रैम का यूजेज भी आप लोग देख पा रहे हो, 8 GB रैम ये यूज़ कर रहा है ऑलमोस्ट। बाय द वे इस सीन में आप लोग देख पा रहे हो, इस सीन में आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे FPS देखने को मेरे 80, 85 अभी 90 तक भी हमारे FPS गए थे। लेकिन अगेन सीन टू सीन जैसे ही हम लोग सिटी के अंदर आ रहे हैं, सिटी वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं, हमारे FPS कम हो रहे हैं। तो सिटी वाला एरिया ही मेन होता है जिसके अंदर आपने गेम प्ले करनी होती है। तो उसके अंदर आपको आइडिया मिल गया कि ये वाला सिस्टम आपको किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड अगेन मैं आपको बता दूँ RX 570 अगर आप लोग अपने सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो आपको इस PC से अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है और ज़्यादा। गाइस मैंने और भी गेम्स के बेंचमार्क्स करने थे। मैंने एपेक्स लेजेंड का बेंचमार्क करना था, लेकिन एपेक्स लेजेंड जो थी वो रन नहीं थी हो रही, एरर आ रहा था उसमें। सिस्टम की वजह से नहीं था एरर आ रहा, कुछ और ही एरर आ रहा था, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ऑन हो पाई। उसके अलावा मैं एक और मेरा मतलब एक और गेम जो है PUBG मोबाइल, उसका बेंचमार्क करना चाह रहा था। वो मैंने ऑन भी की थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मैंने बहुत टाइम वेट किया, लेकिन PUBG मोबाइल की मेरी मैच मेकिंग नहीं थी हो रही जिससे मैं मैप में जाकर आपको FPS दिखा पाता, इसलिए मैं उस गेम के बेंचमार्क नहीं दिखा पाया। तो अगर आप लोग जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम लोग जो अपना नेक्स्ट PC बिल्ड करेंगे उसके अंदर मैं PUBG के भी बेंचमार्क्स को इंक्लूड कर दूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।